हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम 38 साइज़ में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं 38 साइज़ में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताऊं। जब भी हम 38 साइज़ में प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं या 4 डॉट ब्लाउज बनाते हैं, किसी भी पैटर्न का ब्लाउज बनाते हैं, तो उसकी जो मार्किंग रहती है ना, उसमें बहुत सारा चेंजेस आ जाता है। जैसे हम नॉर्मल साइज़ में ब्लाउज बनाते हैं ना, जो 38 से कम साइज़ के होते हैं, उनकी कटिंग आप कर सकते हो। जैसे आपने एक मेथड देख लिया, वही अप्लाई करके आप 38 से कम साइज़ वाले ब्लाउजों की कटिंग कर सकते हैं। लेकिन जब बात 38 साइज़ या उससे ज़्यादा चेस्ट साइज़ की जाती है, तो वहाँ पे बहुत डिफरेंस आ जाता है मार्किंग में। चेस्ट का साइज़ भी आपका बढ़ जाता है। साइज़ हैवी होने की वजह से कंधे की जो आपकी मार्किंग है, आर्म होल का निशान कितने इंच पे लगेगा और चेस्ट आपको कैसे निकालना है, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आर्म होल में झूलना आए, ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि जब साइज़ हैवी होता है ना, तो आर्म होल की तरफ रिंकल्स ज़्यादा आने लगते हैं। जब आप डीप नेक बनाते हो ना, तो कंधे भी बहुत ज़्यादा उतरते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आज हम 38 साइज़ में प्रिंसेस कट ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग सीखने वाले हैं। अगर आपके भी चेस्ट का साइज़ 38 है या 38 से ज़्यादा है, तो इस वीडियो को देख के आप परफेक्ट तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। कटिंग के साथ साथ आपको स्टिचिंग भी पूरी तरह से समझना है, कप्स किस तरह से अटैच करने हैं और ब्लाउज को स्टिच कैसे करना है, ताकि जो ब्लाउज की फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आ सके। ये जो मेजरमेंट है ना, वो एकदम परफेक्ट है। इन्होंने मुझे इनके शोल्डर का मेजरमेंट भी दिया है, वेस्ट का, चेस्ट का, आर्म होल का। तो एकदम परफेक्ट आज मैं इसकी कटिंग आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या आपका मेजरमेंट थोड़ा डिफरेंट है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं उसकी कटिंग भी आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये मैन फैब्रिक के, इसे अभी हम साइड में रखेंगे और सबसे पहले हम निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। तो जो ब्लाउज की लेंथ है वो 13 इंच है। 13 में 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 14 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम लगाते हैं फुल शोल्डर के लिए। तो आपको देख लेना फुल शोल्डर कितने हैं। फुल शोल्डर मेरे 14.5 इंच के हैं। 14.5 का हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी 7.25 इंच पे। फुल शोल्डर का हाफ करके निशान लगा दिया। इसके बाद हम निकालेंगे हमारे परफेक्ट शोल्डर, जो आपको डीप नेक ब्लाउज में रखना होता है। फुल शोल्डर हम बॉट नेक ब्लाउज में रखते हो, डीप नेक के लिए आपको अलग से शोल्डर निकालना पड़ता है। तो उसके लिए आपको देख लेना है कि आपका नेक डीप कितना है। तो यहाँ पे जो मेरा नेक डीप है वो 10.5 इंच है। उसमें मैं हाफ इंच प्लस करके निशान लगाऊंगी 11 इंच पे। जितना भी आपका तैयार गला रहता है ना, उसमें हाफ इंच प्लस करके आपको निशान लगाना पड़ता है। फिर वो जो रेडी रहता है ना आपका, उतने इंच पे ही रेडी होगा। तो अब यहाँ से मैं देख लूंगी कि मेरा नेक डीप कितना आ रहा है। 11 इंच आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ से शोल्डर माइनस करेंगे। तो आपको शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। इसमें आपको देख लेना है कि आपका नेक डीप कितना निकाला हमने, 11 इंच। नेक का शेप मेरा राउंड है, तो मेरा टोटल कितना माइनस होगा, 1.75 इंच। जितना भी फुल शोल्डर आया है उसमें से मैं माइनस कर दूंगी 1.75 इंच। ये ऊपर का शोल्डर मेरा माइनस में चला जाएगा। अब परफेक्ट शोल्डर हम चेक कर लेंगे मेरे कितने इंच के आ रहे हैं। तो ये आ रहे हैं मेरे 5.5 इंच के। शोल्डर निकालने के बाद दूसरा निशान हम लगाते हैं आर्म होल के लिए। तो आर्म होल का फॉर्मूला क्या होता है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6। 38 डिवाइड 6 किया तो मेरा कितना है, 6.3 इंच। तो यहाँ से आप निशान लगा सकते हैं 6.25 इंच पे। 5.5 का शोल्डर रखेंगे। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट है यहाँ पे मेरा 38 का, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। वेस्ट का निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट है मेरी 31 इंच की। 31 को डिवाइड 4 करते हुए मैं निशान लगा लूंगी 7.75 इंच पे। वेस्ट में जो आपका मार्जिन रहेगा वो 2.5 इंच का रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। बैक पार्ट में हमारा डॉट आता है, तो डॉट के लिए हम निशान लगा लेंगे यहाँ से 4 इंच पे। यहाँ से भी 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। लंबाई के लिए भी हम निशान लगा लेंगे 4 इंच पे, और दोनों तरफ से सिलाई में इसको कवर करेंगे हाफ इंच। अब हम निशान लगा लेंगे गले के लिए। तो गले की विड्थ आपको कितनी रखनी है, तो यहाँ से गले की विड्थ मैं रखूंगी 2.25 इंच। नीचे की तरफ से गले को फैलाऊंगी मैं 2.5 इंच तक। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। फ्रंट और बैक दोनों नेक हमारे डीप है। यहाँ पे मुझे फैला हुआ नेक चाहिए, तो यहाँ से मैंने 2.5 इंच तक फैलाया है। अब कॉफ को रखेंगे और इसका शेप देंगे इस तरह से। तो 4 इंच तक में आपको नेक को जितना फैलाना है उतना आप नीचे से फैलाइएगा। फिर एक लाइन जितना अंदर की तरफ आते हुए इस तरह से हम शेप देंगे। आर्म होल गोलाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो बैक पार्ट में आपका निशान लगेगा 1 इंच पे। हाफ इंच जितना हम यहाँ से माइनस करेंगे। कफ को रखेंगे और आर्म होल की गोलाई देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद इस गोलाई को आपको चेक करके देख लेना है कि जो भी आपने मेजरमेंट लिया है उसके अकॉर्डिंग ये गोलाई रेडी होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो मुझे मेजरमेंट मिला है उसमें आर्म होल की गोलाई इनकी 18 इंच है।
18 का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा 9 इंच। अब ये गोलाई मैं नाप के देख लूँगी कि मेरी 9 इंच पे रेडी होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ से तो हाफ इंच जितना मैं माइनस कर दूँगी। ये मैंने क्यों माइनस किया, क्योंकि ये मेरा स्टिचिंग में जाएगा। इसे छोड़ते हुए मैं इस गोलाई को चेक कर लूँगी। इस तरह से इंच टेप को आपको पूरे राउंड के ऊपर रख के देखना है। तो देखिए यहाँ पे मेरी फिक्स 9 इंच पे आ रही है। जो मुझे मेजरमेंट मिला है उसी के अकॉर्डिंग मेरी गोलाई रेडी हो रही है। अब जो हमारा शोल्डर है वो माइनस होगा नेक की तरफ 0.25 इंच। तो यहाँ पे जो हमारे बैक पार्ट की मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। 38 साइज में हमारे बैक पार्ट की कटिंग किस तरह से करनी होती है आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो हमारा नेक डीप है ना वो 11 इंच से ज़्यादा जा रहा है। जब भी नेक डीप आपका 11 इंच से ज़्यादा जाता है या नीचे की तरफ आपकी सिर्फ 2 या 3 इंच तक की पट्टी बचती है तो आपको चेस्ट में से कितना माइनस करना पड़ता है, हाफ इंच। तो यहाँ से मैं माइनस कर दूँगी हाफ इंच। अब जो हम फिटिंग डालेंगे ना वो 9.5 इंच पर नहीं डालेंगे। चेस्ट में फिटिंग हमारी डलेगी 9 इंच पे। जो भी आपकी चेस्ट का साइज़ रहेगा ना उसमें से हाफ इंच माइनस करते हुए आपको फिटिंग डालनी पड़ती है, ताकि जब गला बॉडी पे जाने के बाद फैलेगा तो वो चेस्ट साइज़ को ऑटोमेटिक कवर कर लेगा। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देख लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे, फ्रंट को कट करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट में भी सबसे पहले आपको निशान लगाना है लेंथ के लिए। तो जब भी आप प्रिंसेस कट पैटर्न रखते हो फ्रंट पार्ट में, तो जितनी लेंथ आपने आपके बैक में रखी होगी उससे 1 इंच ज़्यादा लेंथ आपको लेनी है आपके फ्रंट पार्ट में। तो बैक में मैंने लेंथ का निशान लगाया है 14 इंच पे। फ्रंट में मेरे लेंथ का निशान लगेगा 15 इंच पे। बैक से 1 इंच ज़्यादा लेंथ हम रख लेंगे अपने फ्रंट पार्ट में। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान में लगाऊंगी हुकाई पट्टी के लिए, क्योंकि फ्रंट मेरा ओपन है, फ्रंट में ही मेरे हुकाई पट्टी का मार्जिन आएगा। तो यहीं से मैं हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन निकाल लूँगी। क्लियर हुआ है 2 निशान आपको कैसे लगाना है। अब शोल्डर हमने निकाले हुए हैं, आर्म होल भी हमने निकाले हुए हैं, तो डायरेक्ट मार्किंग करेंगे शोल्डर की 5.5 इंच पे। आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे 6.25 इंच पे। यहाँ से भी शोल्डर का निशान लगा लेंगे। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो जब भी आप चेस्ट में निशान लगाते हो फ्रंट पार्ट का 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए आपको निशान लगाना है। चेस्ट का साइज़ मेरा कितना है 38 में मैं 2 इंच की लूजिंग लूँगी तो मेरा कितना हो जाएगा 40। अब 40 को मैं कर लूँगी डिवाइड 4। तो यहाँ से डिवाइड 4 करते हुए मैं निशान लगा लूँगी 10 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। आर्म होल गोलाई के लिए निशान लगाएंगे 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का इस तरह से सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए आर्म होल की गोलाई देंगे। देखिए इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई देनी होती है। अब हम निशान लगा लेंगे नेक के लिए। तो नेक का निशान मैं लगाऊंगी 2.25 इंच पे। नेक लंबाई के लिए निशान लगाऊंगी मैं 7 इंच पे। यहाँ से नेक को फैलाएंगे हम 2.5 इंच तक और बॉक्स बनाते हुए गले का शेप देंगे। तो जो मेरा फ्रंट नेक है वो स्वीट हार्ट नेक है, तो यहाँ से मैं स्वीट हार्ट नेक का शेप लूँगी। पहले इस तरह से हम एक बॉक्स बनाएंगे। अगर आप नेक राउंड रख रहे हो तो आपको नेक राउंड शेप ले लेना है और इस तरह से गले का शेप देंगे। नेक की मार्किंग करने के बाद अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो जितना भी आपका शोल्डर टू एपेक्स रहेगा उसमें सिलाई का हाफ इंच प्लस करते हुए आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 9.25 इंच। इसमें सिलाई का हाफ इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 9.75 इंच पे। तो सबसे पहले शोल्डर का सेंटर निकालेंगे और इसी सेंटर से आपको मार्किंग करनी है 9.75 इंच पे। अब हम निशान लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो जितना भी आपका एपेक्स टू एपेक्स रहेगा उसे सबसे पहले आपको डिवाइड 2 करना है, फिर जितना भी आएगा उसमें सिलाई का आपको प्लस करना है 0.25 इंच। तो 7 को सबसे पहले मैं डिवाइड 2 करूँगी, कितना आया मेरा 3.5 इंच। इसमें हम प्लस करेंगे सिलाई का 0.25 इंच, कितना आया 3.75 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 3.75 इंच पे। अब जितना आपने यहाँ से निशान लगाया होगा ना उसमें से हाफ इंच कम करके आपको नीचे से निशान लगाना है। तो हाफ इंच कम करके मैं निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। इसको मिलाएंगे क्रॉस में। अब ये जो डॉट पॉइंट रहेगा ना वो सिलाई में हमारा कवर होगा टोटल 2 इंच यहाँ से, और इसको भी हम क्रॉस में मिला लेंगे। अब इतना ही हमारा स्टिचिंग में जाता है तो ये पूरा माइनस हो जाएगा नीचे की तरफ से। ये माइनस होता है तो इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। फोल्ड करके हम यहाँ से निशान लगाएंगे वेस्ट के लिए। वेस्ट है मेरी 7.75 इंच की।
1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। वेस्ट की तरफ से हमने डॉट पॉइंट की मार्किंग कर ली। अब इसको क्रॉस में आर्म होल की तरफ ले जाते हुए आपको किस तरह से मिलाना है इसे ध्यान से समझिएगा। तो ये जो हमारी चेस्ट लाइन है इससे हम सबसे पहले इंच टेप को रखेंगे और यहाँ से आपको निशान लगाना है 1.75 इंच पे। जब हमारे चेस्ट का साइज 38 से कम रहता है तो ये निशान हम कितने इंच पे लगाते हैं, 1.5 इंच पे, 1.5 इंच पे हमारा ये निशान लगता है। लेकिन जब चेस्ट का साइज आपका 38 से ज़्यादा है, 38 से कम नहीं है, 38 से ज़्यादा है, तो आपको ये निशान यहाँ से कितने इंच पे लगाना है, 1.75 इंच पे। और 38 से कम होगा तो आपका निशान लगेगा 1.5 इंच पे। अब इसको हम मिला लेंगे अपने एपेक्स पॉइंट से इस तरह क्रॉस में। मिलाने के बाद ऊपर वाला डॉट पॉइंट आपको सिलाई में कितना कवर करना है, ये भी आपके चेस्ट साइज का अकॉर्डिंग रहेगा। अगर चेस्ट का साइज 38 से कम है तो ये आपको सिलाई में कवर करना है 1 इंच, और 38 से ज़्यादा है तो ये आपका पूरा कवर होगा 1.25 इंच। तो यहाँ से मैंने कितने इंच पे निशान लगाया, 1.25 इंच पे। 1.25 इंच पे कब आपको निशान लगाना है, जब चेस्ट का साइज 38 है या 38 से ज़्यादा है। अब कर्व को रखेंगे और इस तरह से शेप देंगे। ऊपर की तरफ से शेप दिया। शेप देने के बाद आपको क्या करना है, सेंटर की तरफ से भी इसका शेप देना है। तो सेंटर में आपको कर्व को इस तरह से रखना है। ध्यान रखना है कि जो नीचे वाली डॉट की लाइन है उससे कर्व एक लाइन जितना अंदर की तरफ आना चाहिए, और सेंटर से हम इसका शेप देंगे। इस तरह से परफेक्टली आपका शेप आएगा। ऊपर की तरफ से हम इसे मिलाते हुए लाए, सेंटर की तरफ से हमने शेप दिया। अब नीचे की तरफ से भी आपको कर्व को इस तरह से रखना है और इसका शेप ड्रॉ करना है, ताकि नीचे की तरफ से आपकी गोलाई एकदम परफेक्ट आनी चाहिए। अब इस पूरे को हम मिला लेंगे इस तरह से। ये आपके प्रिंसेस कट की मार्किंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ आपको क्या करना है, इन दोनों लाइनों को नाप के देखना है, ताकि जब आप दोनों पार्ट को अटैच करो तो दोनों डॉट की लाइन आपकी एकदम बराबर आनी चाहिए, कोई सा भी पार्ट बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को चेक करके देखेंगे, फिर नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को चेक करेंगे। तो फर्स्ट मेरी यहाँ पे रेडी हो रही है 5.75 इंच पे। दूसरी जहाँ भी 5.75 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। हाफ इंच जितना हम आर्म होल को माइनस करेंगे, दोनों पॉइंट को मिलाएंगे और यहाँ पे एक नया आर्म होल बनाएंगे इस तरह से। अब नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को भी हम चेक करके देख लेंगे। तो फर्स्ट डॉट की लाइन मेरी यहाँ पे रेडी हो रही है 5.25 इंच पे। दूसरी जहाँ भी 5.25 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। अब आपको क्या करना है, 1 इंच लंबाई हमने फ्रंट में बढ़ाई थी ना, तो 1 इंच लंबाई को हम कम कर देंगे। बैक साइड से कम करना है और फ्रंट साइड से कम करना है। ये जो हमने लंबाई का निशान लगाया है इसको क्रॉस में मिला लेंगे डॉट की लाइनों से, और फ्रंट में भी इस तरह हम क्रॉस में मिलाएंगे। 1-1 इंच माइनस करने के बाद अब जो हमारे फ्रंट पार्ट की फिटिंग है ना वो एकदम परफेक्ट आएगी। जब आप दोनों पार्ट को अटैच करोगे तो आपको कोई सा भी पार्ट बड़ा या छोटा नहीं लगेगा। प्रिंसेस कट की जो फिटिंग है वो भी बॉडी पे जाने के बाद एकदम फिट बैठेगी। जो शोल्डर रहेंगे उसको आपको 0.25 इंच माइनस करना है नेक की तरफ, जैसे हमने बैक पार्ट में माइनस किया था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मार्जिन ऐड करते हैं, क्योंकि 0.25 इंच कपड़ा हमारा यहाँ से सिलाई में कवर होता है और उस पार्ट का भी सिलाई में कवर होता है। तो हमें हाफ इंच कपड़ा यहाँ से निकालना होता है ताकि हमारे फ्रंट का पार्ट छोटा ना हो। लेकिन अभी हमें हाफ इंच कपड़ा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैक पार्ट में हमने हाफ इंच माइनस किया ना चेस्ट में से, वही हमें फ्रंट में भी माइनस करना होता है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे ही नहीं, तो वो हमारा माइनस में चला जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट पार्ट को हम कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा फ्रंट भी कंप्लीट हो चुका है। इसको एक बार आप इस तरह से चेक करके भी देख सकते हैं। स्टिच करने पे भी ये आपका बिल्कुल बराबर आएगा। फ्रंट की कटिंग भी हमारी यहाँ पे हो चुकी है। अब हम स्लीव को कट करना देखेंगे। स्लीव को कट करने के लिए बचे हुए फैब्रिक को आपको 4 फोल्ड करके रख लेना है। स्लीव में भी हम सबसे पहले निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। तो यहाँ से लेंथ चेक कर लेंगे। जितनी भी आपकी लेंथ रहेगी ना उसमें 1 इंच प्लस करके आपको निशान लगाना है। तो मेरी लेंथ है यहाँ पे 5 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 6 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम लगाते हैं आर्म होल वाली लाइन के लिए। तो ये निशान आपको लगाना है 3 इंच पे। अब हम निशान लगा लेंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो आर्म होल की गोलाई हमने कितनी नापी है, 9 इंच। जितनी भी आपके आर्म होल की गोलाई आती है उसमें से आपको कितना माइनस करना होता है, 0.75 इंच। तो 9 में से मैं माइनस कर लूँगी 0.75 इंच। मेरा कितना आया, 8.25 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 8.25 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। फ्रंट गोलाई के लिए हम निशान लगाएंगे 6 इंच पे, और यहाँ से भी रखेंगे 1.5 इंच का मार्जिन। दोनों पॉइंट को मिला लेंगे।
आर्म होल वाली लाइन को क्रॉस में मिलाएंगे लेंथ वाली लाइन से और इस लाइन के निकालेंगे टोटल 2 सेंटर। 2 सेंटर निकालने के बाद जो फर्स्ट वाला सेंटर रहेगा उससे 0.25 इंच ऊपर आएंगे, सेकंड वाले से 0.25 इंच अंदर की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ 1 इंच पे निशान लगाते हुए आर्म होल की गोलाई देंगे। जो आपकी मार्जिन वाली लाइन रहेगी ना उससे 1 लाइन जितना अंदर की तरफ जाते हुए आपको इसकी गोलाई देनी है। अब स्लीव को हम कट कर लेंगे। गोलाई देने के बाद जो सेंटर रहेगा उस पर हम कट लगाएंगे और फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई देंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए जब हम गोलाई देते हैं तो सेंटर से सिर्फ हमें ऊपर आना पड़ता है 1/2 इंच। जो फर्स्ट सेंटर हमने निकाला है उससे 0.25 इंच अंदर की तरफ जाते हुए आपको फ्रंट पार्ट की गोलाई देनी है। स्लीव की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को मेन फैब्रिक पे कट करते हुए हम ब्लाउज को स्टिच करना देखेंगे।